स्वर कोकिला शारदा सिन्हा आज हमारे बीच नहीं है और छठ महापर्व शुरू हो चुका है। छठ महापर्व की आज पहला दिन है। हृदय नारायण झा जो शारदा सिन्हा के लिए कई गीत लिख चुके हैं, कई गायिकाओं के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। छठ महापर्व पर इनसे तमाम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका खूब स्वागत है न्यूज 11 भारत में। बहुत बहुत आपका आभार, याद किए मुझे। पहला सवाल हृदय जी यही होगा कि शारदा सिन्हा जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? वर्ष 2002 में ही उन्होंने पहल मुझे कहा गीत लिखने के लिए, और उसी समय से मैं गीत उनके लिए लिख रहा हूँ। कब से गीतों की रचना शुरू की आपने? 2002 में पहली बार उस समय टी सीरीज के लिए वो गाती थी। और टी सीरीज के लिए ही उनको गाना था, तो हमसे लिखवाई थी गाना। पहला गाना। और अब तक उनके लिए, शारदा सिन्हा के लिए कितने गीत आप लिख चुके हैं जो रिलीज हो चुका है? छठ के गीत 5 मैथिली, 5 भोजपुरी रिलीज हो चुके हैं। छठ के अलावा 3 शिव भजन जो कांवर में आता है सावन का, वो मैंने उनके will लिखा। उसके बाद उन्होंने हिंदी में विवाह का एक एल्बम किया था, उसमें भी मैंने 3 गीत लिखा उनके लिए हिंदी में। तो हिंदी, भोजपुरी, मैथिली तीनों गीत मैंने उनके लिए लिखे। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। अच्छा, मैं चाहूंगी कि जो पहली गीत आपने उनके लिए लिखी थी वो थोड़ा सुना के हमारे दर्शकों को सुनाइए, थोड़ा गाकर सुनाइए। पहला था ये मैथिली में मैंने लिखा था, सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता, जल थल वायु अग्नि में ही माँ, अही गगन के आधार, सकल जग तारिणी है छठी माता। ये पहला गीत था। और ऐसे कौन कौन से गीत थे जो बहुत वायरल हुए, बहुत लोगों ने पसंद किए? गीत जो भी मैंने लिखा वो कहिए कि छठ मैया की कृपा है कि सभी गीत पसंद किए गए, लेकिन सर्वाधिक जो देखे गए और सर्वाधिक जो कमेंट आए उस पर में वो गीत रहा 2016 में मैंने उनके लिए एक गीत लिखा भोजपुरी में। पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार। ये गाना आज भी छठ घाट में जब हम लोग जा रहे हैं, छठ घाटों की सफाई हो रही है, तो ये गाना हर और बज रहा है, लोग काफी पसंद करते हैं। जी जी जी, पसंद होता है सब गीत। इसके बाद भी गीत लिखाया गया है उनके लिए। अच्छा, ये एक सवाल होगा कि हर वर्ग के लोग आपके लिखे गीतों को काफी पसंद करते हैं, मतलब युवा है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, हर वर्ग के लोग। तो आप जब छठ गीत लिखते हैं या कोई भी गीत लिखते हो तो क्या सोचते हैं, मतलब किस प्रकार से सोचकर गीतों को लिखा जाता है? एक ही चीज मन में भावना मेरी रहती है कि छठ ही एक ऐसा महापर्व है जिसमें व्रती के सामने कोई भेदभाव नहीं रहता है, न जाति धर्म का, न ऊंच नीच का। अपने बहू को जैसे वो छठ व्रती नाक से लेके माथा तक टीका करती है, वैसे जो उनके पास पहुंच गया, प्रणाम किया, उसको टीका करती हैं, आंचल में प्रसाद देती हैं। तो ये मेरी भावना में रहती है कि मैं जो गीत लिखूं वो सबको कनेक्ट करे, लोगों को लगे कि अभी जैसे मैंने आपको सुनाया कि सकल जग तारिणी, तो इसमें संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए संबोधन है। तो ये मेरी भावना में रहती है कि गीत लिखा है तो ऐसा लिखा है कि सबको कनेक्ट करे। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। शारदा सिन्हा हमारे बीच आज नहीं है। जब लोग उनके गानों को आज भी सुनते हैं, गीतों को सुनते हैं, तो काफी मतलब खुद से जोड़ते हैं, फील करते हैं। तो जब अभी काफी वायरल है वो, उनके गीतों को हमेशा सुना जाता है। तो जब आप उनके द्वारा गाए गीतों को सुनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि वो हर तरफ से ये अच्छा लगा ये सुनाई कान में आती है ये आवाज़। तो ये तो इस पर में तो थोड़ा सा होता है कि नहीं, मैंने जो भावना की
वो जिस भावना से मैंने लिखा वो उसके अनुसार मुझे उसकी परिणति मिल रही है, इसका हर्ष होता है। इस बार छठ में पिछले बार ही उनका देहांत हो गया, वो नहीं रही हमारे बीच, इस बार भी नहीं है, तो कितनी कमी खलती है, किस प्रकार से उनको मतलब याद करते हैं? एक सेंस में कमी खलती है मुझे कि वो जिस तहजीब से मैंने कहे जो उनको गाने की जो उनकी एक तहजीब थी गीत को कैसा गीत लिखाया जाए, फिर उसको कैसे गाया जाए, गीत पर में कितना काम वो करती थी, गीत के तैयारी करने का जो उनका एक ढंग था वो नहीं दिखाई देता है। इतना बड़ा महानगर है पटना में, अनेक संस्था है संगीत के, अनेक गुरु हैं सिखाने वाले, लेकिन पता नहीं क्या बात है, लेकिन लोकगीत के भी जितने गायक गायिकाएं हैं उनमें वो तहजीब दिखाई नहीं देता है। मतलब शारदा सिन्हा सबसे अलग थी। गीत गीत के लिए आपने गीत लिखा है, सबसे अलग शारदा सिन्हा लगी। अलग थी इसलिए कि वो गीत को जीती थी अपने में, और उसमें जब एक गीत सेलेक्ट हो गया तो उस पर बहुत काम करती थी। उनको ये कोई होता था गीत बताती थी आपको कि इस बारे में हमको लिखना है, तो क्या मतलब बताती थी किस प्रकार से हमको चाहिए, आप लिखते थे, कितना समय लगता था, किस तरह से होता था सब कुछ? ये अपनी खाली भावना व्यक्त करती थी कि पिछले साल लिखे इतना लोगों को पसंद आया, इस बार लिखिए ऐसा कि उससे भी अधिक लोगों को पसंद आए, क्या होना चाहिए सब्जेक्ट। जैसे वही पहले पहल वाला आपको सुनाया, तो उसमें मैंने ये कहा था कि दीदी आजकल जो लोग कहते हैं कि आजकल का बच्चा नहीं समझता है, संस्कार नहीं जानता है, संस्कृति को भूल गया है, ये सब बेमानी बात है, मानने वाली बात नहीं है। हमारा विश्वास है कि मुझे विश्वास है ऐसा कि यदि मैं अपने बाल बच्चों को बढ़िया से बढ़िया संस्कार यदि मैं अपने बाल बच्चों को देता हूँ तो मेरे बच्चे यदि इंग्लैंड अमेरिका में भी रहेंगे तो अपनी संस्कार संस्कृति को नहीं भूलेंगे। तो इस भाव से दीदी मुझे लिखने दीजिए। तो मैंने बातचीत हो रही थी तो आपने बताया था कि शारदा सिन्हा के लिए मैं सामने बैठकर गीतों को लिखता था। बिल्कुल। तो फिर गाना लिखना शुरू किया। अब कुछ सोचे तो क्या सोचे, तो सोच के जो मन में आया उनको बताया कि ये सोचे हैं। अब फिर उसमें यदि उनको ये होता था कि ये शब्द थोड़ा चेंज होना चाहिए तो बोलती थी कि इस शब्द को और थोड़ा सा यदि दूसरा शब्द हो तो कैसा लगेगा। तो इस तरह से तोड़ जोड़ करके गीत फाइनल होता था। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। और भी कई लोगों के लिए आपने गीत लिखा है, लोग गाए भी हैं, तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि शारदा सिन्हा जैसा कोई जगह बना सकती है पब्लिक के मन में, आपके मन में किस तरह का रहता है? नहीं, वो देखिए हर का अपना अलग अलग एक परिवेश होता है। उनका एक गायिका थी, ये तो एक अलग क्वालिटी था। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी एक ऐसा था जो सबको उपलब्ध नहीं होता है। दूसरी बात थी, तीसरी बात थी कि वो 100% लोकगीत के लिए जीती थी। तो ऐसे बहुत सारी बातें उनके साथ थी जो उनको किसी दूसरे से उनकी तुलना में नहीं करता। ऐसी बात भी नहीं है कि टैलेंट की कमी है। आज भी इस बार भी जो मेरे गीत गाई हैं, एक से एक गायिका सब गाई हैं। इस बार कौन कौन से गीत लिखे हैं आप और किसके किसके लिए लिखे हैं? कल्पना पटवारी गाई हैं इस बार मेरा गीत। कौन सा है वो गीत? कल्पना पटवारी का गीत तो अब तो 13 दिन हो गया पहले रिलीज हुआ है। वो गीत है नहाए खाए बरत ठान ली हो दीनानाथ बरतिन पहोई न सहाय निपट नदान बानी बरतिन हो दीनानाथ बेड़ा पार। इस तरह से इस बार का गीत है जो गाई है, रिलीज हो गया है। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। इस बार शारदा सिन्हा का एक और गीत रिलीज हुआ है, कह सकते हैं कि आखिरी गीत है जो आपने लिखा था, तो उसको थोड़ा दर्शकों को गाकर सुनाइए। हाँ, इस बार जो रिलीज हुआ है वो 20 तारीख को रिलीज हुआ है वो गीत। वो है कि वो गीत बहुत बढ़िया इस बार रहेगा उसका रिस्पॉन्स, इसलिए कि उसमें ये नहीं लगता है कि वो प्रेजेंट हैं।
वो देख करके उनकी आत्मा भी देख सकती है उन चीज़ों को जो इस गीत के विषय में है। वो गीत है कि छठ मैया के दरबार सजल सत्कार में बर्तिन के पुकार हो रहल। छठ मैया के दरबार सजल सत्कार में बर्तिन के पुकार हो रहल। बर्तिन सुर में सुर मिलावे छठ मैया के महिमा गावे। छठ घाटे घाटे गूंजे हो, घाटे घाटे गूंजे छठ गीतन के सार में बर्तिन के पुकार हो रहल। ये गीत इस बार आया है। अभी इस गीत को सुनकर लोगों का क्या रिस्पांस है, कैसा बातचीत हो रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस इसका आ रहा है। इसमें इसलिए ये गीत विशिष्ट भी है कि छठ गीत में मुझे लगता है कि मेरे गीत को तो पहली बार हम ऐसा देखे हैं कि बॉलीवुड की कोई संगीतकार इसको संगीत दिए हैं। स्नेहा खानवलकर जिन जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में म्यूजिक दी थी, उन्हीं का म्यूजिक इसमें है। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। उनके फैमिली से बातचीत होती है आपकी? शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं है तो मतलब उनके बेटे काफी पोस्ट करते हैं उनको लेकर, बातचीत होती है। क्या कुछ बातचीत होती है? अब बातचीत ये है कि अब उनकी बेटी जो है, अपने बेटी को वो तहजीब दे गई हैं, सिखा गई हैं। अपनी जो उनकी एक शैली थी गाने की, वो पूरी की पूरी वो शैली अपने बेटी कहिए, शिष्या कहिए, अपनी बेटी वंदना भारद्वाज को दे गई हैं। अब वो कितना आगे बढ़ेंगी ये तो भगवान की कृपा है। उनकी बेटी भी अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आगे बढ़ रही हैं, वो स्टेज करने लगी। उनके लिए भी आपने कोई गीत लिखा है अब तक? हाँ, लिखा है, लेकिन अभी वो गाई नहीं है, रिलीज नहीं हुआ है वो। रिलीज नहीं हुआ है, गाई नहीं है, लेकिन वो गाएंगी मेरा गीत। हाँ। अच्छा, एक बात ये होगा हृदय जी कि मैथिली ठाकुर जो कि लोक गायिका है, प्रसिद्ध लोक गायिका है, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही भाजपा ज्वाइन किया, उन्हें भाजपा ने टिकट भी दिया, विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, तो उन्हें कैसे देखते हैं आप? उन्हें मैं ऐसे देखता हूँ कि देखिए कि गीत जो है वो अपने आप में एक लीडरशिप है, और उस गीत के लीडरशिप को जो शारदा सिन्हा ने निभाया वो एक प्रेरणा स्रोत है। कितना समय हम गीत में देंगे तो हमको क्या मिलेगा। लोकगीत की जहाँ तक बात है, लोकगीत में अब बिहार का यदि बात कर लीजिए तो बिहार में मैथिली के साथ साथ भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका की समृद्ध लोकगीत परंपरा है। मैं चूँकि मैथिली लोकगीत का डॉक्यूमेंटेशन मुझे करने का मौका मिला सरकार के तरफ से एक बार 2012 में, तो मैंने उसमें था क्या, मुझे कंठ से कलेक्शन करना था जो गीत लुप्त हो रहे हैं, किताब में नहीं है, तो मुझे गांव-गांव जाना पड़ा, जिले-जिले भटकना पड़ा। तो उसमें जो मैंने पाया 109 प्रकार के गीतों का मैंने कलेक्शन किया, धुन का, गीत का और धुन का कलेक्शन किया। तो जब एक मैथिली भाषा में 109 प्रकार का धुन हो सकता है, तो यदि भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका को आप मिला दीजिए तो आप कल्पना कर सकती हैं कि राष्ट्र स्तर पर बिहार की लोक गीत संस्कृति समृद्धतम है, ये आपको महसूस हो जाएगा। तो ऐसे समृद्धतम प्रदेश की कोई गायिका यदि कच्ची उम्र में, अभी उनको हम कह सकते हैं कि अभी वो प्रोग्राम विश्व में उनका हो गया, इससे वो बुजुर्ग हो गई, ऐसी बात नहीं है। उम्र के हिसाब से ही है वो प्रोग्राम कर रही हैं, गाती मैथिली भी हैं, भोजपुरी भी हैं, पंजाब, बहुत सी भाषाओं में गाती हैं वो। तो ऐसे होनहार गायिका को के लिए ये राजनीति में जाना सर्वथा अनुचित है। सनातन धर्मी हम लोग हैं, सनातन धर्मी के हिसाब से भी सोचिएगा तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि 25 बरस तक तो बाल्यावस्था होती है जिसमें गृहस्थ आश्रम को चलाने की योग्यता धारण करना चाहिए, और 25 से 50 बरस तक गृहस्थ जीवन की सफलता के लिए जीना चाहिए, और 50 के बाद आपको
अपना धर्म, अपना संस्कार, अपनी संस्कृति इजाज़त देती है कि आप सेवा कार्य में लगिए। तो राजनीति तो पूरा का पूरा सेवा कार्य है। राजनीति क्यों बनाया गया, इसमें जब जाइएगा आप पौराणिक काल में या पूर्व में इतिहास में, तो आपको लगेगा कि लोक सेवा और त्याग के लिए ही राजनीति बनी। इसीलिए 50-75 का उम्र दिया गया इस काम को करने के लिए कि 50 वर्ष तक आप अपनी गृहस्थी तैयार कर लीजिए। तैयार करने का मतलब था कि आप अपना पुत्र को या जो संतान है उसको वो गृहस्थी संभाल ले। वो गृहस्थी संभाल लिया, उसके बाद आप गृहस्थी छोड़ दीजिए, अब सेवा का काम कीजिए। धरती पर आए हैं, जन्म लिए हैं, तो खाली घरे में नहीं न रहिएगा, तो अब सेवा कीजिए। तो उस सेवा में आप एनजीओ चला के सेवा कीजिए, चाहे राजनीति में सेवा कीजिए, चाहे आप कोई लेखन से सेवा कीजिए या गायन से, जो भी कीजिए, आप उस समय में आप रचनात्मक अपना काम सेवा भाव से कीजिए। तो उस हिसाब से मैथिली का राजनीति में जाना कहीं से भी उचित नहीं है। अब गई हैं तो वो कुछ अपना सोच के गई होंगी। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। एक पहले तो वो गायिका थी, राजनीति में अब वो आ चुकी हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं खुद के लिए, तो क्या गायकी में इससे कुछ असर पड़ेगा? भयानक असर पड़ेगा। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि लोकगीत का फलक कितना बड़ा है। अब इसमें यह है कि अभी तक वो जो गाई हैं, गा रही हैं, उसमें उनको गीत, लोकगीत की को उन्होंने, मैथिली ने कितना समझा, कितना कलेक्शन किया, कितना गाया, क्या उनको लगा कि इसमें क्या चीज़ ऐसा है हमारे लोकगीत में जिसको करने से वह मेरी अमर कीर्ति हो जाएगी, कालजयी कीर्ति हो जाएगी। बहुत सारी बातें थी उसमें। तो उधर अब ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि अब तो उनका एक मेजर पार्ट राजनीति में जाएगा। तो यदि जनता के संपर्क में रहिएगा तो संगीत छूटेगा, यदि संगीत को समर्पित रहिएगा तो राजनीति छूटेगी। लेकिन जब उनसे लोग बात करता है, सोशल मीडिया पर भी सुनते हैं। मैंने उनसे बातचीत की थी कुछ दिनों पहले कि आप गायिका हैं तो अभी पॉलिटिक्स भी करेंगे, तो दोनों कैसे मैनेज हो पाएगा? तो उन्होंने साफ कहा था कि मैं पहले अपनी गायकी के साथ पढ़ाई भी मैनेज करती थी, तो वो तीनों अब मैनेज हो जाएगा, गायकी, पढ़ाई और पॉलिटिक्स। असंभव है। असंभव इसलिए है कि देखिए, मनुष्य के जीवन में ये कहने के लिए तो कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन आप ही समझिए कि जीवन में आधा जीवन जो है वो रात बीतता है ना। रात में तो आदमी सोता है। समय एक निश्चित है काम करने के लिए, उस निश्चित समय को 3 जगह देना पड़ेगा, तो कितना कितना समय लगेगा। एक जगह यदि वो समय लगेगा तो क्या उसका आउटपुट होगा, ये तो कोई सोच सकता है, समझ सकता है, ये कहने की बात नहीं है। अब आपके पास 5 घंटा 6 घंटा समय है कि 6 घंटा चाहे आप पढ़िए, चाहे आप जनसंपर्क कीजिए, या ऑफिस में जा कर के क्षेत्र की विकास के लिए कोई काम कीजिए, या फिर गीत का अभ्यास कीजिए। तो ये तो आपको मैनेज करना है कि आप कैसे कीजिएगा। लेकिन नियति यही कहती है कि गीत संगीत में जो है उसके लिए गीत संगीत एक बहुत बड़ा लीडरशिप है। आप जिस गीत को गाती हैं उसको आप लीड कर रही हैं, तो लीड करने के लिए तो आप समझिए कि उसमें भी आप क्या क्रिएट कीजिएगा, इसका मतलब होता है। हमारे राजनीति में भी बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जिनके नाम से कोई चीज़ जाना जाता है कि इन्होंने ये किया। तो आपको भी अपना आप सोचना है कि आप क्या कीजिएगा, कितना कीजिएगा। मैथिली ठाकुर से कहीं मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है? हाँ, 3-4 साल पहले एक बार चेतना समिति में आई थी प्रोग्राम करने विद्यापति पर्व में, तो एक मुलाकात हुई थी। उनके माता पिता भी थे, उसके समय संपर्क हुआ था। तो उस समय लोग कहा कि इनके लिए भी गीत कुछ सोचिए, आप ये कीजिए, लेकिन उनका रिस्पांस नहीं रहा उस तरह से। हाँ, तो हम उसके लिए अच्छा रिस्पांस नहीं रहा उनका। अच्छा रिस्पांस नहीं रहा, इसीलिए उनको न उस तरह उनके तरफ से कोई मुझे आग्रह हुआ, न मैंने उनके लिए कोई गीत लिखा। तो अब उसके बाद बातचीत कभी नहीं हुई आपकी? कभी नहीं हुई। उनके पिताजी से भी नहीं हुई बातचीत। अब जो महापर्व है, छठ महापर्व शुरू हो चुका है, पहला दिन है आज, नहाए खाए, क्या कुछ उसमें कहेंगे? उसमें हम यही कहेंगे कि ये व्रत निष्ठा का पर्व है, और इसमें संजोग ऐसा है कि पाटलिपुत्र में जो छठ व्रत होता है वो विश्व का एक आदर्श
अनुष्ठान है। तो यही कहेंगे कि इसमें जैसे हर वर्ष देखा जाता है कि जो व्रती हैं उनकी नियम निष्ठा तो होती ही है, दिखती ही है। नगरवासियों की भी जो लगन है व्रत निष्ठा में, व्रती की सेवा में जो नगरवासी की सेवा होती है वो काबिले तारीफ है। वो भगवान करें कि वो सबका मन मिजाज ऐसा बना रहे कि छठ व्रत में सभी मिल करके इस महान पर्व को जो एक अब विश्व विरासत बनने जा रही है उसमें सब लोग मिल करके सहभागी बन के इसको संपन्न करते रहें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे हृदय नारायण झा, जो कई गायिकाओं के लिए गीत लिखते हैं। इन्होंने शारदा सिन्हा के लिए काफ़ी गीत लिखे हैं, जो इस बार भी एक गीत रिलीज हो चुका है जिसे आप सुन सकते हैं। साथ ही कई गायिकाओं के लिए इन्होंने गीत लिखे हैं जो काफ़ी वायरल होता है यूट्यूब, फेसबुक पर लोग उसे काफ़ी सुनते हैं। हर वर्ग के लोग शारदा सिन्हा के गीतों को काफ़ी पसंद करते हैं। तो अभी के इस वीडियो में ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहने न्यूज़ 11 भारत। मैं महिमा सिंह, कैमरा पर्सन राहुल के साथ, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।